क्रिप्टो मार्केट में बड़ी चीज हो चुकी है। बिटकॉइन $1 लाख को क्रॉस कर चुका है और यहाँ पे 2 दिन में अवेलेबल नहीं था। मैं था बेंगलोर में IBW में और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्रिप्टो में इन दिनों काफ़ी चीज़ बदली है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉज कॉइन के बारे में, क्योंकि डॉज कॉइन का फिर से एक बड़ा हाइप आने वाला है। पिछले 1 महीने में 100% से ज़्यादा का प्रॉफिट दे चुका है और पिछले 1 हफ्ते में XRP ने सबसे ज़्यादा बाजी मारी है और डॉज कॉइन भी अब पीछे नहीं रहने वाला है। अगर हम प्राइस प्रेडिक्शन की बात करते हैं, लास्ट मैंने जिस कॉइन का प्राइस प्रेडिक्शन किया था वो था शिबा इनू कॉइन, और शिबा इनू कॉइन अभी देखते हैं तो सेम वही हुआ। सपोर्ट लेने के बाद ये चला गया है ऊपर और करीब करीब उस सपोर्ट से शिबा इनू कॉइन ने हमें 16% का प्रॉफिट दे दिया है। हम आगे कभी शिबा इनू कॉइन की बात करेंगे, आज हम करने वाले हैं डॉज कॉइन की बात। डॉज कॉइन की लास्ट प्रेडिक्शन 11 दिन पहले किया था और 11 दिन पहले की बात करते हैं, यहाँ से 28% का प्रॉफिट दे चुका है डॉज कॉइन। अब हम जानेंगे कि डॉज कॉइन कितना ऊपर कितना नीचे जाएगा, प्लस वो कौन सी ऐसी बड़ी अपडेट है जिसके बाद डॉज कॉइन में मैसिव वॉल्यूम देखने को मिल सकता है। यहाँ पे 11 दिन पहले मैंने डॉज कॉइन का प्रेडिक्शन किया था, जहाँ पे मैंने सारी चीजें आपको बताई थी। अब मैं नए तरीके से डॉज कॉइन का प्रेडिक्शन करने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर इस बार डॉज कॉइन में जो वॉल्यूम आएगा वो अचानक से आने वाला है। यहाँ पे सारे चार्ट पैटर्न, सारे इंडिकेटर्स आपके फेल होने वाले हैं। अगर आप चार्ट पैटर्न ड्रॉ करते हैं, वॉल्यूम भी यहाँ तक ट्रैक करेंगे, वो भी आपको धोखा दे सकता है। तो डॉज कॉइन में सोच समझ के यहाँ पे ट्रेडिंग कीजिएगा, क्योंकि आने वाला ये जो हफ्ता है काफ़ी बुलिश होने वाला है डॉज कॉइन को लेके। डॉज की बात करते हैं तो इलॉन मस्क का लेटेस्ट मैंने यहाँ पे ट्विटर चेक किया और जो एक डिपार्टमेंट बनाया गया है डॉज, वहाँ पे लेटेस्ट यहाँ पे मीटिंग होती है, 1 घंटे पहले की है और आई थिंक इलॉन मस्क ने रिट्वीट भी किया है। तो इस 1-2 घंटे में बहुत सारी चीज़ें डॉज को लेके हुई है। डॉज की बात करते हैं, 2 डॉज हो गए मार्केट में, एक डॉज कॉइन और इलॉन मस्क ने जो एक डिपार्टमेंट बनाया है डॉज, वो हो गया है। यहाँ पे विवेक रामास्वामी जो ट्रम्प के राइट हैंड है, प्लस यहाँ पे इलॉन मस्क, और आई थिंक इस टेबल पे क्या डिस्कशन हुई है चीज़ें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट किया जा सकता है डॉज कॉइन को। मैनिपुलेट का मतलब ये है कि उसकी प्राइस में काफ़ी ज़्यादा सर्च यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर हम अभी चार्ट पैटर्न के हिसाब से चलते हैं तो यहाँ पे डॉज कॉइन में आपको डंप देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ये जो जोन है यहाँ पे आपको जाते हुए दिख सकता है, करीब करीब यहाँ पे 7-8% का डंप आ सकता है। करेक्शन की बात करते हैं, उसके बाद जो टाइम है वो खतरनाक होने वाला है डॉज को लेके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में हो गया है। अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाते हैं तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आप क्लियर देख सकते हैं, जो लास्ट वॉल्यूम, वो बड़ा वॉल्यूम आया था वो 4 नवंबर के बाद से आया था और उसके बाद थोड़ा सा डॉज कॉइन शांत हो गया है, करीब करीब यहाँ पे 200% का प्रॉफिट। लेकिन अब यहाँ पे जो डॉज कॉइन जो नेक्स्ट वॉल्यूम के लिए आई थिंक जो सपोर्ट ले सकता है वो इन सब जोन में ले सकता है। ये जो पूरा जोन होने वाला है ना, ये बिगेस्ट जोन हो सकता है जहां पे आपको डॉज कॉइन एक बड़ी सप्लाई देके जा सकती है। तो डॉज कॉइन अगर आपको इस जोन में मिलता है तो एक बड़ा धमाका आपको देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पे मैं बता दूं, इतनी बड़ी बड़ी वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, क्योंकि अब डॉज कॉइन को कोई और ही कंट्रोल कर रहा है। अगर हम अदर मीम कॉइन्स की बात करते हैं तो ठीक है, हाँ, उनकी जो लिक्विडिटी मैनेज कर रही है या फिर उनकी जो कंपनी है वो थोड़ा एक डंप के बाद थोड़ा मैनिपुलेट करेगी, 20% 30% का फोमो दे के 100% ले जाएगी। लेकिन डॉज के साथ अब ऐसा नहीं होने वाला है। आई थिंक मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप क्रिप्टो मार्केट में हैं और अगर आप अल्ट कॉइन की बात करते हैं तो इथीरियम टॉप पे आता है, जहाँ पे लोग आंखें बंद करके बोलते हैं कि भाई देखो इथीरियम तो हमेशा अल्ट कॉइन में नंबर 1 रहने वाला है। सेम वही डॉज के साथ होने वाला है। अगर हम मीम कॉइन की जब बात करेंगे तो डॉज कॉइन हमेशा नंबर 1 रहने वाला रहेगा और आई थिंक ये सबसे बेस्ट मेथड होगा डॉग को रिप्रेजेंट करने का। और खासकर इस टाइम पे जब इलॉन मस्क को पूरी छूट है, कुछ भी ट्वीट कर रहा है, कभी भी डॉज कॉइन को मैनिपुलेट किया जा रहा है 10% 20% का, तो ये सारी चीज़ें अच्छी दिख रही हैं डॉज कॉइन को लेके। हालांकि और भी मीम कॉइन्स हैं, लेकिन अगर आप मीम कॉइन में ट्रेड करते हैं तो आपको पता होगा किस तरीके का यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है, काफ़ी लेट हो जा रहा है। लेकिन डॉज के साथ ऐसा नहीं है। डॉज जब मीम कॉइन का सीजन आ रहा है उसमें भी प्रॉफिट दे रहा है, अल्ट कॉइन का सीजन आ रहा है उसमें भी प्रॉफिट दे रहा है, प्लस यहाँ पे इलॉन या फिर उससे रिलेटेड कोई ट्वीट आ जाए उसमें भी प्रॉफिट दे रहा है। तो 3 ऐसे तरीके मिले हैं जहाँ पे डॉज कॉइन को वॉल्यूम मिल रहा है। तो जो फ्यूचर ट्रेडिंग वाले हैं इसको भी डॉज कॉइन को रिकमेंड कर रहे हैं, प्लस यहाँ पे जो स्पॉट वाले हैं वो भी अपने पोर्टफोलियो में डॉज कॉइन को फिल कर रहे हैं। तो आई थिंक ये अच्छी चीज़ है और ओवरऑल अगर देखा जाए तो डॉज कॉइन में 0.20% का मार्केट कैप भी इंक्रीज हुआ है।
अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो सीधा मुकाबला होने वाला है डॉज का, वो होगा सोलाना XRP से। आई थिंक ये इसका अगर मार्केट कैप फ्लिप कर देता है तो आराम से आपको 40-50% का प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। अब चलते हैं थोड़ा बिटकॉइन की बात कर लेते हैं। बिटकॉइन का क्या हाल रहने वाला है ये हमें समझ में आ जाएगा। तो आई थिंक लास्ट 3 दिन पहले जब मैंने प्रेडिक्शन किया था, यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलते हैं, ठीक है। ये करेक्शन के बाद मैं अवेलेबल नहीं था, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो वॉल्यूम आया और अचानक से इतना वॉल्यूम आया कि 1 लाख को क्रॉस कर गया, काफ़ी लोग यहाँ पे शॉक रह गए। तो अभी अगर बात करते हैं जिस तरीके के मूड है मार्केट का, तो आई थिंक अगर बात करें तो वॉल्यूम इतना ज़्यादा है और अभी आपको लगेगा कि विक देख के मैं आप बता सकता हूँ इतना डंप पंप कर रहा है, तो आप सोच नहीं सकते। आपको ऐसा लगेगा कि हमें बिटकॉइन को शॉर्ट करना चाहिए, तो आई थिंक मैं अभी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वॉल्यूम जिस तरीके से है ये फिर से बिटकॉइन यहाँ पे फिर से तेज़ी से ऊपर जा सकता है और डंप भी ज़्यादा नहीं आएगा। वापस से 1 लाख को जो टारगेट है वो क्रॉस कर सकता है बिटकॉइन करीब करीब। अगर करेक्शन की बात ही कर लेते हैं तो यहाँ पे ये 2% 3% का मार्क, चलो वो भी कितना है कि ये आपको 1 घंटे भी पता नहीं चलेगा कब करेक्शन हुआ कब चला गया। तो इस तरीके का वॉल्यूम है बिटकॉइन में, तो काफ़ी वोलेटाइल है बिटकॉइन। क्योंकि अगर हम अल्ट कॉइन की बात करते हैं तो जिस तरीके का वॉल्यूम बिटकॉइन में है, अल्ट कॉइन में कुछ ही जो अल्ट कॉइन उसमें हमें देखने को मिला, बाकी सब शांत है और काफ़ी लोगों का पोर्टफोलियो यहाँ पे रेड होगा। आई थिंक कमेंट करके बताइएगा इस बिटकॉइन के पंप के बाद किन लोगों का पोर्टफोलियो ग्रीन हुआ है और किन लोग का वैसा ही है। और हालांकि ये चीज़ मैं बार बार आपको रिकमेंड करता हूँ, जो टॉप 10 वाले कॉइन्स होते हैं या फिर टॉप 20 होते हैं, उनमें जब बुल सीजन आता है तो वो अच्छा आपको रिटर्न देता है। और ये आपके पास लाइव एग्जांपल है 7 डेज़ का, चाहे XRP का हो, चाहे BNB का हो, चाहे कार्डानो का हो, चाहे ट्रॉन का हो, चाहे एवलॉन्च का हो, हर कॉइन यहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो यही चीज़ होती है, जो अच्छे कॉइन होते हैं जब उनका टाइम आता है तो अच्छा आपको प्रॉफिट देते हैं। तो इनको अपने पोर्टफोलियो में एक बार जरूर रखा कीजिए। बाकी अगर कोई ऐसा अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, जहाँ पे सारी चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। और ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जितने भी लेटेस्ट न्यूज़ है मैं आपको बताता रहता हूँ। मैं आपसे बस रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैं आपको फोर्स तो कर नहीं सकता। अगर आप मुझे पसंद करते हैं, 1 सेकंड लगने वाला है, ट्विटर पे आके मुझे फॉलो कीजिए। आपका ऐसा सपोर्ट मिलता रहेगा, मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे कंटेंट लाता रहूँगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है, तब तक ले आऊँगा नई वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।